आज की सभा की अध्यक्षता करते हुए हमारे जनहित अभियान समिति के संयोजक राजनारायण बाबू, साथ ही साथ मंच संचालन रामनरेश सहनी जी और भिन्न भिन्न प्रखंड से आए हुए, जैसे आपको पारू पर सिपाही सहनी जी, ये क्या नाम है, लड्डू सहनी जी, सुरेश पासवान जी, सभी लोगों को मैं अपने तरफ से धन्यवाद देता हूं। साथ ही साथ आज जन अभियान समिति का भी डेट है, इसी दिन गठन हुआ था और लोहिया जी हुए हैं और बहुत बड़ा बड़ा लोगों से लड़े हुए हैं। हमको उसका बहुत अनुभव प्राप्त हुआ। एक तो हम बोले हैं कि यूनिवर्सिटी में हम पढ़ते थे तो हम यादव जाति के हैं, अपने को जात नहीं कहते थे, इसलिए कि पिताजी हमको मारा जाता था हम लोगों को, तो भूमिहार के डर से हम गए तो पिताजी को बोले कि कहना कि हम जेठरिया भूमिहार है और जनऊ पहनो और जनऊ बाहर निकाल दो। तो ऐसे करके हम, ये अजीत कुमार हमारे जोड़े पढ़े हुआ है, चूंकि हम पढ़ने में बहुत तेज तरह का थे, मैथ फिजिक्स केमिस्ट्री बहुत मजबूत हमारा था, लेकिन इंग्लिश या हिंदी ये कमजोर था। और यहाँ जब आए हम लोग पढ़ने तो सारा किताबें इंग्लिश में था, अब थोड़ा हिंदी में हुआ है, न तो केमिस्ट्री अंग्रेजी में, फिजिक्स अंग्रेजी में, सारा किताब ही अंग्रेजी में था। तो हम लोग को बहुत कठिनाई हुआ, तो बहुत कठिनाई हुआ कि भाई देहात में तो इंग्लिश हम लोगों का कमजोर था, बोलचाल की भाषा भी कमजोर था, लेकिन हम आत्मबल के धनी थे। कुछ प्रोफेसर लोगों से मिले, प्रोफेसर लोग भी तो उन्हीं लोग के थे, लेकिन चूंकि मैथ हमारा 92% नंबर आता था, इसलिए बहुत लोग मैंने प्रभावित रहते थे। और त्रिकोणमिति एक मैथ होता है जो नीचे से बनता है, कट टू रिजल्ट होगा, तो इसीलिए कहा गया है कि दुनिया में कोई घटना नहीं है जिसका समाधान नहीं होता, उसका समाधान होगा आज न कल, कहीं। तो जादुओं के बीच गए कि पिछड़ों का ये दबंग जात है, ये जगेगा। अब जैसे यादव का लड़किया भी तुम बोलेगा तो भूमिहार की भाषा बोलेगा, तब दो सिपाही भाई बोले हैं, नहीं कोई सटेगा। तो इस ढंग से माने बिहार का जो कल्चर है, तो हम भी बहुत, जैसे लोकसभा के चुनाव में भाग लिए, तो अब उषा सिंह के भी हम लोग बनाए, शिवशरण सिंह को बनाए, ये आपको बहुत लोगों के साथ हम रहे, हम अध्यक्ष भी रहे पार्टी का और भिन्न पोस्ट पर रहे, बड़ी लड़ाई लड़े। हमको ही लगा कि जब हम लोग चुनाव लड़ेंगे पीछे तो या तो वो लोग, लेकिन उन लोग हम लोगों को वोट नहीं देगा किसी कीमत पर, लेकिन हम लोगों का आदमी उन लोगों को वोट देगा और हम ही लोगों को वोट से जाके वो दिल्ली में वोट बेचेंगे, वो जाके पार्टी बदल देंगे। और हम लोगों का भी नेता जो है, अब वो देखता है कि ये सबसे होने ही वाला नहीं है, तो चलो इसी को पकड़ लेते हैं। ये राम परीक्षण बाबू बहुत समाजवादी लोग थे, मंत्री बने थे, तो बोलते थे कि जब हमारा पिताजी जैसे बिजनेस करते थे तो घोड़ा पर चढ़ के तो ऊंची जाति के गांव में जाते थे तो घोड़ा पर से उतर जाते थे, अब बैकवर्ड के गांव में जाते थे तो घोड़ा पर से चढ़ जाते थे। तो ऐसे करके वो बाद में शिक्षक भी बने और आपको विज्ञान में मंत्री भी बने। तो लोहिया का बहुत, इसलिए लोहिया से हम बहुत प्रभावित है कि लोहिया के बात वो हमेशा बतियाते थे, माने हमेशा हमको। और इस ढंग से जैसे कि हम लड़ाई लड़े, आज तक हम डरे नहीं किसी से, हम इंश्योरेंस करा के भी लड़ाई लड़े हुए हैं, ये आप लोगों को बता देते हैं। जैसे पत्नी हमारी बोली कि मरा जाइएगा तो हमारा क्या होगा, तो हम बोले कि इंश्योरेंस करा लेते हैं, हम मर जाएंगे तो आपको इंश्योरेंस का पैसा मिल जाएगा। तो ये बात का चारों तरफ हल्ला हुआ कि नेताजी इंश्योरेंस करा लिया, तो कुछ वर्कर भी हमारा इंश्योरेंस करा लिया कि ठीक भाई मरेंगे तो कम से कम पैसा तो पत्नी को मिल जाएगा। तो ऐसे करके तो कोई मारा भी नहीं हम लोगों को, वो देखा कि सला तो इंश्योरेंस से कराया हुआ है, समझ नहीं, इसलिए मारना वाला नहीं सकारता था। मैंने ऐसे करके सही हम आपको बताते हैं, जैसे इंश्योरेंस करा लिए, उसमें हमको एक संतान नहीं था, तो कहीं रात में आते नेतागिरी करते हैं तो देखते ही है कि अब कै बजे आइएगा, तो पत्नी कहती थी जा रहे हैं या कहीं मरा जाइएगा, हमारा क्या होगा, हम ऐसा करते हैं इंश्योरेंस करा लिए तो पत्नी भी खुश हो गई, समझे नहीं, उसको बल मिला कि भाई तो पैसा तो मिल जाएगा ना। औरत को दुनिया में सबसे प्यारा पैसे होता है, तो औरत को पैसा के बाद बतिया दीजिएगा तो आपका शांति आ जाएगा। तो ऐसे करके हम लोग राजनीति की, तो आज कोई मराए भी नहीं, कोई मारा भी नहीं। तो यही सब बात है। तो राजनारायण बाबू हम लोगों के बीच आए हैं जागृति पैदा करने, तो हमारा में खूबी है कि जागृति, हमको अभी बहुत लोग बोला भी है कि भाई फिर आप लग गए बने हाँ, फिर लग गए। अंग्रेज हमारा तो काम ही है जागे, जैसे अंग्रेज को भगाने के लिए भी तो 4-5 आदमी ने सोचा होगा, तो उस समय तो 100 कहा होगा कि रे ऊपर पड़ जाएगा जी। तो मकाने हैं, सबसे नीचा की ईटा के ना बलिहारी है जिस पर पूरा भार अड़े हुआ है, जो उसको तो कोई देख नहीं रहा है।
तो हम लोग मानेंगे कि राजेंद्र बाबू की जोर ऊपर पड़ जाए तो कोई नाम लेगा ना कम से कम। लोहिया बोले हैं कि मरने के बाद कोई नामों नहीं लेगा, लेकिन उसका किया हुआ तो काम करेगा। जैसे हम बहुत काम उम किए, जैसे ये जो बोले हैं कि काम करने के लिए, तो जिसका काम कर दीजिएगा पीछे ताकिएगा तो होते नहीं है, तो इच्छा शक्ति उससे घट जाता है। लेकिन फिर लोहिया का इशारा है कि इच्छा शक्ति कभी घटाना चाहिए, माने आगे बढ़ते जाइए, पीछे क्या हो रहा है उस पर नहीं सोचिए। इस व्यू से हम लोग काम करते हैं। अब है कि बिहार में या देश में बहुत एक एक मकान है, एक एक गाड़ी है, फलना है चिल्ला, तो उसके चक्कर में लोग पड़ जाता है कि हम भी वही करेंगे तो गाड़ी हो जाएगा, पैसा हो जाएगा हमारा, माने इसलिए गरीब के बात बतियाते रह जाएंगे, मर जाएंगे, कोई पूछेगा नहीं। लोहिया का भी सुनते हैं कि मरने के बाद पैसा नहीं था ऑपरेशन कराने के लिए, तो कुछ चंदा कलेक्शन करके तो इनका इलाज हुआ, समझ नहीं। तो हम भी एकदम ब्रेन हमारा हमें जो हुआ तो दिल्ली में हम गए एम्स में, हमारा नस फट गया, बीपी हाई हुआ, बस नस फट गया, इसलिए हम भाषण कम देते हैं। तो एम्स में गए तो हमारे यहाँ के पंडित जी थे, तो एम्स में कहा कि आज शनिचर है, अति नहीं होगा, सोमवार के होगा, 2 डॉक्टर मिल के एनजीओ करता है। तो हमारे यहाँ के पंडित जी थे, बहुत गरीब थे, तो अति से रिटायर थे, सेनापति से। तो कहा हुआ कि वो आए, तो बोले कि आपके पिताजी हमको पढ़ाए, हम गरीब ब्राह्मण का बेटा थे, हम बहुत ऋणी है, चलिए अपोलो में। तो अपोलो में हम गए, तो बोले जाने के भी हम उस समय जनेऊ पहनते थे, सब चीज निकाल दिया, वो अपना कपड़ा में ले गया। उसके बाद वो बेचारा अपना 4 लाख रुपया जमा कर दिया, कहा कि आपको पैसा नहीं सोचना है, क्योंकि हम ऋणी है आपके घर का, आप हमारा एरिया के बहुत वीर आदमी है, तो हमारा पैसा रह के क्या होगा। हमारा इलाज हुआ, 10-12 लाख रुपया लगा, लेकिन हम बच गए। तो है आप लोगों के सामने, तो हम कभी भी लड़ने भिड़ने से नहीं हटते हैं। तो राजनारायण बाबू आए है जागृति पैदा करने, 1 वोट भी नहीं आवेगा तो ये समझिए कि हम लोगों का जीत है। इसलिए जीत है कि लड़ाई तो लड़े ना, ये हमारी बात जिंदा रहेगा, बात नहीं मरेगा। जिसे हम कुछ बोल दिए वो नहीं मरेगा, जे आवाज तो रहेगा। इसी शब्दों के साथ मैं अपना बात समाप्त करता हूँ।